नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 66 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षता, भाजकता के नियमों की समझ विकसित कर पाना। तो कुछ अंकों के, कुछ संख्याओं के भाजकता के नियम हमने पिछले कार्यपत्रक में सीखे हैं और उनका उपयोग करते हुए कुछ नए अंकों का भाजकता का नियम भी हम इस कार्यपत्रक में सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का नियम तो हमने पिछले कार्यपत्रक में सीख लिया है। अब हमें इसका उपयोग करते हुए सारणी को भरना है। तो यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है, इसमें हमें विषम स्थान, जो दाएं से विषम स्थान है उनके अंकों का योग करना है, इसमें दाएं से सम स्थान है उनके अंकों का योग करना है और यहाँ पर हमें अंतर निकालना है। तो पहली संख्या में इसने उदाहरण देके बताया। हम दूसरी संख्या को हल करते हैं, 1331। दाएं से इसके विषम अंक हो जाएंगे 1 और 3, तो हम इनका योग कर लेंगे। 1 + 3 बराबर 1 + 3 4 हो जाएंगे। यहाँ पर इसने 3 + 1 देके इसके जो ये अंक हैं सम वाले दाईं तरफ से, इनके अंकों का योग यहाँ पर किया है, 4 आ गया और 4 में से 4 घटाए 0 आ गया। तीसरी संख्या 61,809, इसमें दाईं तरफ से विषम वाले अंक 9, 8 और 6, तो इनको जोड़ लेंगे। 9 + 8 + 6 बराबर 9 और 8 17 और 6 23। अब सम, दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग करते हैं। 0 + 1 बराबर 1। अब इनका अंतर ज्ञात करते हैं। 23 - 1 बराबर 22। 22 11 का गुणज है, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। चौथी संख्या 86,416 है, तो इसमें विषम अंक हैं दाईं तरफ से। 6 + 4 + 8 बराबर 6 और 4 10 और 8 18। अब दाएं से सम स्थानों के अंक 1 + 6 बराबर 7। 18 में से हम 7 घटा लेंगे तो आ जाएंगे 11। 11 11 का गुणज है, इसलिए यह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। पांचवी संख्या है 97,867। 7 8 9, इनको जोड़ेंगे हम। 7 + 8 + 9 बराबर 24। 7 और 8 15 और 9 24। अब सम स्थान वाले अंक 6 + 7 बराबर 13। अब 24 में से हम 13 को घटा लेंगे, बराबर 24 में से 13 घटाए 11 शेष रह जाएंगे। तो यहाँ इसने नियम लिखा, प्रत्येक स्थिति में अंतर 0 या 11 से विभाज्य है, अतः ये सभी संख्या 11 से विभाजित है। दूसरा प्रश्न, संख्या ये पूरी संख्या है, इसमें एक रिक्त स्थान दे रखा है। 11 से पूर्णतः विभाजित है तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा। तो इस संख्या में हमें बताने की कौन सा अंक आने पर यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दाईं तरफ से हम विषम स्थान के अंक जोड़ेंगे। 4 3 0, तो ये हो जाएंगे 7। अब सम स्थान 5 6 1, 5 और 1 को जोड़ा 6। अब इनको घटाएंगे तो आ जाएगा 1, तो यहाँ पर अंक आ जाएगा 1, यानी इस 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 7 और 7 में से 7 घटाएंगे फिर 0 आ जाएगा। किसी संख्या के सम व विषम स्थानों के अंकों का अंतर अगर 0 है या 11 का गुणज है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, संख्या 5772 में से कम से कम क्या घटाया जाए कि वह 10 से विभाजित हो जाए। तो 10 से विभाजित होने के लिए हमें इकाई का अंक 0 चाहिए। तो यहाँ पर 2 है तो 2 घटाएंगे हम। इस संख्या में कम से कम 2 घटाएंगे ताकि यह संख्या 10 से विभाजित हो जाए। तो इसका सही विकल्प 3 नंबर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, संख्या 6655 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 5 से विभाजित हो जाए। तो इस संख्या का इकाई का अंक 5 है, तो जिस संख्या का इकाई का अंक 5 होगा वह तो 5 से पूर्णतः पहले से विभाजित होगी। तो इसमें आप अगर 0 जोड़ते हैं तो भी ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका 1 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। यहाँ पर हमें विभाज्यता के नियमों के अनुसार जांच करके बताना है कि कौन से अंक से वो संख्या विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर इसने उदाहरण दे के भी बताया है। इसमें हम अगली संख्या देखते हैं 8958, जिसका इकाई का अंक 8 है।
तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 4 से, अब 3 से पता करने के लिए हमें इस संख्या के अंकों के योग करेंगे। 8 और 5 को जोड़ा, 13 और 9 को जोड़ा, 22 और 8 30। 30 में 3 का पूरा भाग जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। 4 से विभाज्यता का पता करने के लिए हम इस संख्या के जो अंतिम 2 अंक है दाईं तरफ से, ये अगर 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो 58 में 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 5 से भी विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाज्यता के लिए हमें यह पता करना है कि वह संख्या 2 और 3 से विभाजित है कि नहीं। 2 और 3 से विभाजित है, यानी यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। उसी प्रकार 8 से विभाज्य है कि नहीं, ये पता करने के लिए हमें यह पता करना होता है कि संख्या के 3 अंक इकाई, दाई और सैकड़ा की जो संख्या बन रही है वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। तो वो संख्या, तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो 958 जो संख्या बन रही है उसमें 8 का पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा भाग नहीं जाएगा। अगला है 9 से, तो इसके अंकों का योग 30 आ रहा है, जो 9 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। 10 से विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाज्यता के पता करते हैं, तो इसके सम व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर पता करेंगे। 8 और 9 17, 8 और 5 13, 17 में से 13 घटाए 4, 17 में से 13 घटाएंगे 4 आ जाएंगे। तो यह संख्या 11 से भी विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार अगली संख्या है 6,66,666। तो यह संख्या 2 से तो विभाजित होगी, क्योंकि इकाई का अंक 6 है। 3 से विभाज्यता के लिए हम पता कर लेते हैं इस संख्या के अंकों का योग करेंगे, तो अंकों का योग आ जाएगा 36। 36 में 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। 4 से विभाज्यता, इकाई और दाई में अगर 4 का पूरा भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा भाग जाएगा। 66 में 4 का भाग देखेंगे तो 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग नहीं जाएगा। 6 से विभाज्यता के लिए हम देखेंगे 2 और 3 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। 8 का, इसके लिए हमें 666 में 8 का भाग देके पता करना पड़ेगा। जब हम 666 में 8 का भाग देते हैं तो पूरा नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 8 का भाग पूरा नहीं जाएगा। 9 का पूरा भाग जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 36 हो रहा है। 36 में 9 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। 10 का पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा। 11 का पता करने के लिए हम इस संख्या के सम व विषम अंकों के अंतर ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएंगे 36 18 और ये भी हो जाएंगे 36 18। तो 18 में से 18 घटाए 0 आ गया, तो इस संख्या में 11 का भाग पूरा जाएगा। अगली संख्या 45,689, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा उसका पता करने के लिए अंकों का योग करेंगे। 9 और 8 को जोड़ा 17 और 6 23 और 5 28 और 4 32। 32 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जा रहा है। 11 का पता करेंगे। 1 9 6 और 4 19, इनका योग आ जाएगा 19। 8 और 5 13, 19 में से 13 घटाएंगे 6 न तो 0 है न 11 का गुणज है, तो इस संख्या में 11 का भाग भी पूरा नहीं जाएगा। इस प्रकार इस संख्या में किसी भी अंक का भाग पूरा नहीं जा रहा है दिए गए अंकों में से। तो इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 66 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।